हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज एक और नया जीवन परिचय जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसमें हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन पर आधारित क्या कहानी है, तो उस कहानी को हम इसमें देखते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको बता दूं इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैंने इनका जन्म कब हुआ, दूसरा है जन्म और कहाँ हुआ, अगला पॉइंट है इनके जो माता पिता हैं वो नाम क्या है, तीसरा है इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, एंड चौथा पॉइंट है इनकी मृत्यु कब हुई। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इनके पूछे जाते हैं पेपर में, और इन्हीं पॉइंटों के अलावा आपकी फिर कहानी बचती है। कहानी फिर आप थोड़ा इधर उधर भी शिफ्ट कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन है ये पॉइंट जो आपको हाईलाइटेड रखने हैं। पेपर में करते वक्त जब आप लिखें तो आपको पता है जीवन परिचय आपको हेडिंग डालनी होती है, और जो आप लिख रहे हो उसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो बोर्ड में कॉपी चेक करने वाले को ये लगेगा कि चलो बच्चा जो है हमको बताना चाह रहा है कि ये हाईलाइटेड है। तो पेपर में कुछ हम थोड़ी सी टेक्निक का यूज करेंगे जिससे कि टीचर जो चेक करे वो अट्रैक्ट हो सके हमारी कॉपी के लिए। तो इसी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम जीवन परिचय देखते हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक अलग पेन से जो है एक स्टूडेंट ने लिखा है, तो इसमें हल्का सा आपको दिखाई नहीं देगा। मैं इसकी पीडीएफ आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसे पढ़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसमें है हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। दोस्तों, इसमें बताना वो ये चाह रहा है कि जो बस्ती है, बस्ती जिला जो है अयोध्या के पास पड़ता है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। आपको पता ही है इस टाइम जो है 22 जनवरी को बड़ा ही फेस्टिवल मनने जा रहा है अपने भारत देश में। एक और जिसे हम बोल सकते हैं नई दीपावली हमारी मनने जा रही है। इन्होंने इनके पिताजी जो है कानूनगो थे, तो ये एक जो है इसमें बताया गया है कि जो पिताजी इनके वो एक कानूनगो की पोस्ट पे थे, अच्छी पोस्ट थी इनकी। तो इनका जो हाई स्कूल जहाँ से किया उस स्कूल का नाम था हमारा एंट्रेंस, कि मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व विद्यालय इनका छूट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन्हीं इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी की, और किंतु स्वानुकूल न होने के कारण इन्होंने क्या कर दी, इसको छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी बीच स्व अध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया, तथा इन्होंने वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। फिर इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम शॉर्ट में बोलते हैं BHU। अब इसका नाम बदल गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं। तो वहाँ हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गए। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 में इनका क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, यानी स्वर्ग सिधार गए। नेक्स्ट, इसमें इनकी कुछ कृतियां हैं। कृतियां क्या हैं वो आप देखेंगे। तो पहली जो कृति है निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह में क्या इन्होंने लिखा, तो चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार भी थी। एंड सेकंड है आपका इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इन्होंने।
आलोचना में सूरदास, रस मीमांसा त्रिवेणी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों फोर्थ पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं संपादन। संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काश नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी, ये कुछ इन्होंने संपादित किए। एंड इसी के साथ इन्होंने जो है बहुत सारे और भी रचनाएं लिखी, लेकिन उन हम कुछ रचनाएं इसमें लेके आए थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका जीवन परिचय समाप्त होता है। दोस्तों आपको इसकी PDF इस लिंक में मिल ही जाएगी, और हमारे स्टूडेंट दीपिका का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इसको हमको भेजा है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।